राम राम भाई सारे भैया ना आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बाय राठी। दोस्तों लगभग सीईटी के अंदर भाई सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। कुछ एक डिपार्टमेंट रह रहे हैं, कुछ एक पोस्ट रह रही हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है, जिनको उनकी पोस्टिंग और जहाँ पर उन्हें ज्वाइन करना है वो जगह आनी बाकी है। लगभग अगले 5-7 दिन में 10 दिन में सबका क्लियर हो जाएगा भाई किसको कहाँ पर ज्वाइनिंग मिलनी है। अब ज्वाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और वो आना लाजमी भी है। और सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे दोस्तों का कि घर से दूर पोस्टिंग आ गई है और अब उसको पास कैसे ले आवा, जबकि घर के पास ही उनके वो पोस्ट खाली है। मान के चलो भाई किसी भाई की कुरुक्षेत्र ज्वाइनिंग होनी थी, उसके घर के पास ज्वाइनिंग पोस्ट खाली है, लेकिन उसकी पोस्टिंग हिसार, भिवानी, दादरी इस तरह से दूर दे दी, तो उसको कैसे ले आए पास है वो भी बताओगे भाई। ये बहुत सारे भाइयों को हेड ऑफिस मिला है पंचकुला के अंदर, उनको भाई बहुत सारे डाउट आ रहे मन में कि कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। फील्ड ऑफिस वाले जो फील्ड में जिनकी जॉब आ रही है उनको ये लग रहा है कि हेड ऑफिस वाले फ़ायदे में रह गए, उनका नुकसान हो गया। तो दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। सब तो बड़ी बात, बिना ट्रांसफ़र के मनपसंद स्टेशन कैसे लेवा, वो भी और कलरक में मनपसंद डिपार्टमेंट नहीं मिला, अब कैसे उसको आप अपना डिपार्टमेंट ले सके हैं। भाई मानो चलो किसी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल गया और उसको चाहिए था, नहीं मैंने तो एक्साइज डिपार्टमेंट चाहिए था या सीएस ऑफिस चाहिए था या कोई और डिपार्टमेंट चाहिए था, तो कैसे जाऊँ, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक भाई आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये भाई टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है, हरियाणा जेबीटी डिस्कशन ग्रुप है। और भाई ये हमारा बेरोजगार हरियाणा बाय राठी के नाम था भाई। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपके बारे में कोई भी भर्ती हो, चाहे वो सीटी की हो, रेलवे की हो, टीचिंग की हो, पुलिस की हो, बैंकिंग की हो, कोई भी हो, यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। अब ये करते हैं अपनी मेन जो वीडियो स्टार्ट है। देखो भाई सब तो पहली बात है, इसको करेंगे हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिस के फ़ायदे और नुकसान। भाई आज तक जो सिनेरियो चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ आज तक के सिनेरियो पर, आगे का टाइम नहीं भाई। उस टाइम पर बहुत सारे रूल और चेंज होने वाले हैं, लेकिन आज तक की बताता हूँ। हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिस से तो बड़ा फ़र्क ये है कि मोस्टली हेड ऑफिस डिपार्टमेंट्स के पंचकुला हैं, आपकी लगभग ज़िंदगी वहीं पर कट जाएगी। लेकिन एक फ़ायदा ये है, जिसका हेड ऑफिस में नाम आ जाता है, ज्वाइनिंग आ जाता है, उसका प्रमोशन बहुत तेज़ तो है। अगर आप क्लर्क लग रहे हो तो आप 5 साल में 6 साल में असिस्टेंट हो जाते हो और इसके बाद आपके प्रमोशन बढ़ते रहे। जबकि फील्ड ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि आप लगभग पूरी ज़िंदगी उसी पोस्ट पर रिटायरमेंट हो जाओगे, आपका प्रमोशन ना बराबर होगा तो लास्ट के 4 साल 5 साल में, लेकिन आप घर के पास रहोगे। यो फ़ायदा है। दोनों का फ़ायदा नुकसान देख लिया होगा भाई। हेड ऑफिस का फ़ायदा प्रमोशन है, तो नुकसान घर से दूर रहने का भी होगा। फील्ड ऑफिस का फ़ायदा ये है कि आप लगभग घर के पास रहोगे, नुकसान भाई आपकी प्रमोशन थोड़ी लेट होगी। मैं बता रहा हूँ भाई ये वीडियो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। आने वाले टाइम में एक 2 चेंजमेंट होने वाला है, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। वो कब होगा ये देखने को मिलेगा। फिर आओ भाई बिना ट्रांसफ़र के मनपसंद स्टेशन कैसे ले, या घर से दूर पोस्टिंग है तो पैसे पास कैसे ले। सब तो पहले तो भाई अगर आप एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गए, बस ज्वाइन करो वहाँ जाके। ज्वाइन करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये रखो कि आस पास बाई चांस मान के चलो भाई आपको मिल गया कुरुक्षेत्र और आप इशार से हो, जबकि आपने इशार ही चाहिए कुरुक्षेत्र नहीं जाना, तो आपने क्या करना है, इशार के अंदर कोई ऐसा आदमी देखो, इशार या इशार के आसपास आपके सेम डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट पर जो कुरुक्षेत्र के आसपास का हो,
यानी कि आप ना तो भाई इशार मिल जाए वापिस और उसको कुरुक्षेत्र मिल जाए, इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। आप ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र भाई कर सकते हो एक दूसरे के साथ, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। दोनों की सहमति होनी चाहिए, आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सको। ध्यान रखियो भाई, सेम पोस्ट होनी चाहिए, सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात भाई, आप उस पोस्ट को जब म्यूचुअल कर रहे हैं तो दोनों की सहमति होनी भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप अंगा करे जाओ, सामने वाला खुश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इससे भाई आप हाँ ध्यान रखियो भाई, ये मैं बात कर रहा हूँ फील्ड ऑफिस की, हेड ऑफिस की नहीं भाई, क्योंकि हेड ऑफिस एक वहीं पर है, तो आप ये काम कर सको हो। रही बात भाई, हाँ ये कुछ आपका ज्वाइन करने के 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीने बाद इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हो, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और एक वर्ड और होता है, अगर किसी की थोड़ी बहुत जानकारी है, किसी की अच्छी पहुंच है, किसी का भाई इस तरह से भाई गाइड करने वाला है, तो एक वर्ड होता है डेपुटेशन। डेपुटेशन पर भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। डेपुटेशन का मतलब होता बता दूं भाई, बाई चांस आप इशार से हो और आपकी जॉब लग रही है कुरुक्षेत्र, क्या होगा भाई, आपने इशार के आसपास कोई जगह देख लो, वहाँ पर म्यूचुअल की ज़रूरत नहीं भाई, कोई भी जगह देख लो, बाई चांस भाई आपने अपने घर से 10 किलोमीटर दूर हिसार में ही एक जगह मिल गई, आपकी पोस्ट वहाँ पर खाली है, आपने भाई एक रिक्वेस्ट करनी है, फिर बता रहा हूँ भाई, ये बिना जान पहचान या बिना कुछ ये चीज़ नहीं होती। आप एक नोटिस डालो या एप्लीकेशन डालो, उस एप्लीकेशन में अपनी बात लिखो, आपकी जो जॉब है वो कुरुक्षेत्र से हिसार आ जाएगी। ध्यान रहियो, हिसार उस ऑफिस में आप काम तो करोगे, अटेंडेंस लगाओगे, लेकिन आपकी जो कागजों के अंदर है जॉब दिखेगी, वो दिखेगी कुरुक्षेत्र के अंदर ही। आपकी वो जॉब के साथ साथ भाई सैलरी भी आपकी वहीं पर बनेगी। एक तरह से कह सको भाई, आपका सारा काम तो कुरुक्षेत्र होगा, लेकिन आप नौकरी करोगे, एक्चुअल में नौकरी करोगे, यानी कि फिजिकली तौर पर नौकरी करोगे हिसार, और कागजों में नौकरी करोगे कुरुक्षेत्र। समझ गए, इसको बोलते हैं डेपुटेशन वर्ड। इसमें अपना किसी और दूसरे की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बाजो भाई, कलर में अगर आपने कुछ ना मनपसंद डिपार्टमेंट नहीं मिला, आप चाह रहे थे भाई आपको CS मिले, या भाई आपको कोई और अच्छा मिला, पंचायती राज है, ट्रेजरी है, या कोई और DG पुलिस है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिला जो आपकी मनपसंद थी, लेकिन वो डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया, तो क्या करें भाई, कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं है, कुछ टाइम के बाद, आने वाले शायद 2 साल में, 1.5 साल में, सरकार ग्रुप C का एक कॉमन कैडर तैयार करने लग रही है। ग्रुप C के अंदर कॉमन कैडर बता देता हूँ क्या मतलब है भाई, आप इसे अच्छे से समझ जाओगे। कुछ टाइम पहले ग्रुप D की जो पुरानी भर्ती थी 2018-19 वालों की, उनका ट्रांसफ़र खोला था भाई। ध्यान दियो, अगर कोई जाकर बेसिक से गूगल कर लेना, ट्रांसफ़र जब खोला था उस टाइम पे क्या कर रहा था भाई, आप अपने डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो। ऐसे मेरे 8-10 जानकार भी हैं जो पहले किसी और डिपार्टमेंट में थे, अब वो किसी और डिपार्टमेंट में चले गए हैं, लेकिन पोस्ट सेम रही है भाई। आप पहले मान के चलो भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, और उसके बाद वो एक्साइज डिपार्टमेंट है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वहाँ पर चला गया, ये आप कर सको हो। सेम चीज़ कलर की होगी, कलर का जो कॉमन कैडर तैयार होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा भाई आपके कॉमन कैडर में लगभग इतने डिपार्टमेंट हैं, आप सेम पोस्ट पर एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जिस दिन ये लागू हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्लरिकल डिपार्टमेंट को होगा। आप अपने डिपार्टमेंट को अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग वहाँ पर, हाँ कुछ मेरिट भी लगेगी, लेकिन भाई वो जो होगा ना, वो एक तरह से साफ़ सुथरे तरीके से होगा, पर्सनैलिटी किसी के साथ नहीं की जाओगी, तो आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सको। लेकिन इसके लिए अपना थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। जो भी होगा, जब भी होगा, ये मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा भाई, ये कब होगा, क्या प्रोसेस होगा उस टाइम पे। लेकिन आप 100% अपना जो डिपार्टमेंट है वो चेंज कर पाओगे। फिर भी किसी भाई का कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में कर दीजिए। मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में।